बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखते हुए श्रेष्ठ पाठ बजाने की, इस दुनिया की कोई भी चीज़ को देखते हुए उसके प्रति आकर्षित नहीं होने की, अपने आसुरी स्वभाव को बदलकर दैवी स्वभाव धारण करने की, एक दो के मददगार होकर चलने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तियों के सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जी ने हम आत्माओं को सर्व शक्तियों के खजाने दिए हैं। उन शक्तियों को यूज़ करते रहना है। यूज़ करते रहेंगे तो शक्तियाँ इमर्ज रूप में अनुभव करते रहेंगे। सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि लौकिक में किसी के पास धन की शक्ति होती है तो किसी के पास बुद्धि की शक्ति होती है, किसी के पास संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उन्हें उन शक्तियों पर इतना निश्चय रहता है कि और कोई भी परिस्थिति को पार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। शक्तियों के आधार से वे अपना काम करवा लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। एक शक्ति के आधार पर भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम सभी आत्माओं के पास तो सर्वशक्तिमान बाप से मिली हुई सभी शक्तियाँ हैं। अविनाशी ज्ञान धन की शक्ति है जो सदा हमारे साथ है, जो हमको गाइड करती रहती है। दिव्य बुद्धि की भी शक्ति है, तो ऊंचे स्वमान की पोजीशन की भी शक्ति है। सभी शक्तियाँ हैं, स्मृति दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। इन्हें सदा चित्त पर सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करना है, तो समय पर शक्तियों को विधि पूर्वक यूज़ कर हम सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। विस्मृत होने से हार खा लेते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति होती है, वॉइसलेस की शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है, महसूसता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, खुशी संतुष्टता की शक्ति, वाचा शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, समाने की शक्ति, योग की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परमात्म शक्ति, सामना करने की शक्ति, आत्मिक शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, दबाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त रहने की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, अद्भुत शक्तियाँ हैं जो बाप दादा ने हम आत्माओं को दे रखी हैं। अगर हम उन्हें सदा इमर्ज रूप में रखें तो कौन सी सिद्धि है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। हम तो संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। बेकाबू मन को प्रभु को समर्पण करते हैं तो वो प्रभु की अमानत हो जाती है। ऐसे में मन को अब प्रभु की अमानत समझकर उसे प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, तो मन फिर से दुरुस्त हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, सिर्फ श्रेष्ठ कार्य करेगा। बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में परमात्म शिक्षाएं मिलती हैं। सदगुरु का फरमान फाइनल है, उन्हें अमल में लाना है, अनिवार्य है। उनकी पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, अर्थात शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सतुगुणी हूँ, परमधाम निवासी हूँ। स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। ऐसे देही अभिमानी बनेंगे तो देह अभिमान छूट जाएगा। सतगुरु का फरमान है कि अब झूठे देह अभिमान को छोड़ दो और आत्म अभिमानी बनो। समय है वाणी से परे जाने का, अपने घर परम धाम शांति धाम में जाने का। इसलिए विनाशी दुनिया की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित न करे। ये तो ख़त्म होने वाली दुनिया है, इससे हमको दिल नहीं लगाना है। हम सभी इस समय वानप्रस्थी हैं, वाणी से परे जाने का समय आ गया है, हमें घर वापस जाना है। समझ स्पष्ट मिली है कि इन आँखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब विनाश होना है। अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए।
इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। देह भी अपनी नहीं है, ये रियलिटी है, इस पे बिल्कुल बेगर बनना है। देह अभिमान में हम फंसे और फिर निकलने की मेहनत करें, उससे अच्छा ये है कि हम सदा सचेत रहें, याद में रहकर न तो कभी किसी चीज़ में फंसें और न किसी को फंसाएं। ऐसी ऊंची चीज़ नहीं पहननी है। देह अभिमान गिरावट की पतन की जड़ है, इसलिए मेहनत कर पूरा हमको देही अभिमानी बनना है। तब श्रीमद् प्रमाण हम एक्यूरेट चल सकेंगे और विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा समझकर बाप की याद में रहने की शिक्षा संगम युग में कल्प में एक ही बार हमको मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। अभी देह अभिमान से हमको मुक्त होना है, इसलिए आत्म अभिमानी होकर बैठने की समझ मिलती है। सिर्फ सतगुरु परमपिता परमात्मा ही हमको तारते हैं, बाकी सब तो बेड़ा डुबो देते हैं। एवर देही परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हमें भी देही अभिमानी बनाते हैं। 16,108 करोड़ आत्माएं आदि सनातन देवी देवता धर्म में आने का भाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही भाग्यशाली बनते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा बीज रूप है, चैतन्य है, सत्य है, ओरिजिनल नॉलेज है उनके पास, जिसे यथार्थ हमें समझना है, फिर याद में रहकर औरों को भी समझाना है। ये अपना कर्तव्य है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की नॉलेज को धारण करने से ऊंच मर्तबा मिलता है। भगवान राजयोग सिखाते हैं राजाई घराने में जाने के लिए, लेकिन राजधानी में राजा रानी साहूकार प्रजा दास दासी सब होते हैं, इसलिए पुरुषार्थ भी उसी आधार से सब करते रहते हैं। कर्म इंद्रियों की अधीनता प्रजा बना देती है, माया की अधीनता दास दासी बना देती है, इसलिए अलर्ट रहना है। सर्व तरह की अधीनता से खुद को मुक्त रखना है। अविनाशी आत्माएं जो करती हैं वो अविनाशी बन जाता है, इसलिए सब ड्रामा के वश हो जाते हैं। फिर जो पार्ट बजाया वो फिक्स हो जाता है। ड्रामा में वही पार्ट मिलता है जिसे बजाना ही पड़ता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान भी ड्रामा के वश में है, उन्हें भी पावन बनाने का कर्तव्य करने के लिए आना पड़ता है। ये पार्ट उन्हें मिला हुआ है, वे भी अपने फिक्स टाइम पर आते हैं और फिक्स टाइम पर फिर चले जाते हैं। पतित पावन का पार्ट बजाया था कल पहले, वही पार्ट पुनः मिला है। फादर टीचर सतगुरु सब परमपिता परमात्मा हैं, इसलिए कहीं और हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक के साथ सब रिश्ते रखने हैं, एक को ही याद करना है, बुद्धि को एक में ही एकाग्र करना है। हमें भूलना नहीं है कि हम सभी आत्माएं हैं और परमपिता परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं सब ब्रदर्स हैं। भूलना नहीं है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ ही करना है। पुरुषार्थ प्रत्यक्ष कर देगा कि हम एक बाप को याद करते हैं या नहीं, देही अभिमानी बने हैं या नहीं। अपनी एक्टिविटी को चेक कर अफसोस करने वाला या पश्चाताप करने वाला कोई कर्म नहीं करना है। बाप समान हमें सेवा पर सदा रहना है, याद में अलर्ट रहना है। योग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए योग में रहने की हमको मेहनत ज़रूर करनी है। नॉलेज को यूज़ करना है। जब तक देह अभिमान है याद नहीं कर सकते हैं। याद बिना भी कर्म भस्म नहीं होंगे। विनाशी चीज़ों की इच्छाएं अपने पीछे लगाकर फिर हमें रखेंगी, आकर्षित करती रहेंगी। अगर देह अभिमान होगा याद में फेल करा देगी। हम सब वनवास में हैं, इसलिए सिंपल और रियलिटी की रॉयल्टी में सदा रहना है। अच्छे संस्कार हमको बनाने हैं। कोई भी दुनियावी चीज़ हमें अपनी तरफ खींचे नहीं, शरीर भी ना खींचे, इतना हमको सशक्त बनना है। नहीं तो खिंचाव जो है बुद्धि अभिमान में ले आएगा। निरंतर दृढ़ता और निरंतर अटेंशन रखना है, मेहनत करनी है, विश्व की बादशाही लेनी है। जैसा भी पुरुषार्थ करना, रिजल्ट ओपन में आएगी, आचरण में आउट होगी। एक ही बार संगम युग में पढ़ना है और शिक्षित होकर क्वालिफाई कर सत्यों की राजधानी में जाना है, ऊंच मर्तबा लेना है। अब सिर्फ एक बाप के साथ लव चाहिए। भाइयों के लव से कुछ नहीं मिलेगा, वर्षा एक बाप से ही मिलता है, इसलिए याद भी उन्हीं को करना है।
उन्हीं को याद करने से हमारे पाप कटेंगे, उन्हीं को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी में ताकत भरती जाएगी। फुल चार्ज होना है, ज्ञान धारण कर उन्नति करते रहना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ एक्ट भी हमको करनी है और साक्षी होकर जो हो रहा है उसे देखना है, प्रभाव में नहीं आना है। क्रिएटर, डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर के डायरेक्शन पर चलना है। पुरानी दुनिया की चीज़ें कभी याद ना आए। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि झूठ खंड में सब झूठ ही झूठ है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो मनुष्य मत मिलती है सब गुमराह करती है, इसलिए अटेंशन पूरा रखना है। मनुष्य मत की युक्तियाँ, विधियाँ सब रॉन्ग हैं। रॉन्ग को फॉलो करते हुए सब पाप आत्मा बन गए हैं। अब उन्हें नहीं सुनकर हमें परमात्मा के राइटियस मत पर चलना है। जो राइट रास्ता बताने वाले परमपिता परमात्मा हैं, उनका संग करना है, उनकी शिक्षाओं पर चलना है, जो कि राजाओं का राजा बनाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा के राज को समझना है, नाराज़ नहीं होना है। प्रभु का फरमान है, आशीर्वाद नहीं मांगो, राइट डायरेक्शन चलो तो वो ब्लेसिंग बन जाएगा। मनुष्यों में 5 विकार है, इसलिए उनके डायरेक्शंस रॉन्ग हैं। रॉन्ग को मानेंगे तो दुखी होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, विकारी बनते जाएंगे। वृद्धि सिद्धि थोड़े समय का सुख देने वाली है। उसका सुख जो है वो महज एक दिखावा है, बाद में दुखी दुख है। इसलिए उनमें नहीं फंसना है, प्रभावित नहीं होना है। अब तो परमात्मा की राइटियस विधि पर चलकर हमें राइटियस बनना है और सदा काल की सिद्धि प्राप्त करनी है। बुद्धि का योग सदा पाप संग हो तो सुखी रहेंगे, सही रास्ते पर चलते रहेंगे। वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ हमें करना है। बाप के पास जाना है, शरीर के भान को छोड़ते जाना है। अपार दुखों की दुनिया छी दुनिया है, ये इससे बेहद का बैराग चाहिए। अब तो फिर से देवी देवता बनना है, ये याद रखना है। सुख खनेरे का बरसा लेना है, सब समझना है और यथार्थ समझकर चलना है। ब्रह्मा बाप को कर्मों में फॉलो करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। हमें किसी को तंग नहीं करना है, खामियों को ख़त्म करना है, किसी को गिराना नहीं है बल्कि मददगार बनना है। स्वभाव को सतुगुणी और सतयुगी बनाना है, आसुरी स्वभाव से मुक्त होना है। परमात्म शिक्षाओं को भूलना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना है। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन चाहिए, तभी सही विधि से सही दिशा में चलते रहेंगे। मनुष्य मत के प्रभाव से सदा मुक्त रहेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।